सारांश। इकिगाई जीवन जीने की कला। इकिगाई जीवन जीने की कला 20वीं सदी में मित्सुयो आइडा नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं। इकिगाई के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले लोगों में वह भी शामिल रहे। शैडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी हैं और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज़्यादातर कविताएं वर्तमान पल का महत्व बताने वाली थी। नीचे दी गई कविता इस प्रकार की है जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो वह है तुम्हारा अस्तित्व। और एक कविता में वह कहते हैं कि आज अभी वर्तमान में जिएं। यह कविता यह दर्शाने वाली कला करती है कि इस विश्व में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। यह पक्का होने के बाद हमारी निराशा नष्ट हो जाती है। नीचे दी गई कविता में उन्होंने इकिगाई के मुख्य राज को उजागर किया है। इसमें वह कहते हैं कि आनंद सदा आपके हृदय में ही रहता है। उनकी और एक कविता में वे कहते हैं कि बिना रुके सदा आगे बढ़ते रहें। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे पूरा करने से ही जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो वह हर फ्लो में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा कैलीग्राफर को कैनवास पर काम करते वक्त मिलता है। और 70 साल सूसी बनाने के बाद भी सेफ को मिलता रहता है। वह आज भी अपने ग्राहकों के लिए उतनी ही खुशी से सूसी बनाता रहते हैं। निष्कर्ष, हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमेशा खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें जीवन निरर्थक लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारे असली स्वभाव से दूर लेकर जाता है। पैसा, सत्ता और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। हमारे आनंद जो उत्सुकता और इंट्यूशन उसका होक्षंत्र की तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएंगे। उसका लाभ लें और अपने असली आनंद तक पहुँचें। जो चीज़ आनंद नहीं आती उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ को खोजें। जीवन उद्देश्य का अर्थ कोई महान कार्य करना ही हो ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने में आपको आपका इकिगाई मिल सकता है। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहें। इकिगाई के 10 नियम। ओगमी लोगों के मिलने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ में आए। उनको समझकर हम इस यात्रा को समाप्ति करते हैं। नंबर 1, सदा कार्यरत रहें और कभी भी सेवानिवृत्त ना हों। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जरूरी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा करते रहना जारी रखें। नंबर 2, जल्दी न मचाएं। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है
कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाले जल्दबाजी के पीछे जो छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। नंबर 3, पेट भरकर ना खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। पेट भरकर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 70% ही खाना खाएं। नंबर 4, अच्छा मित्र परिवार। दोस्त जैसी अच्छी कोई दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह लें और सलाह दें, मज़ा करें, सपन देखें और खुलकर जिए। नंबर 5, अगले जन्मदिन पर ज़्यादा तंदुरुस्त बनें। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन तैयार होते हैं। नंबर 6, हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावनाएं हैं। नंबर 7, कुदरत के साथ जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों, फिर भी हमारी निर्मित कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। नंबर 8, धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है, उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है, उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नंबर 9, वर्तमान में जिएं। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा लें और उस पल को अवस्मरण कर बनाएं। नंबर 10, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिएं। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई है। हम में से सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष चीज़ होती है और वह चीज़ जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को आपका इकिगाई बनाएं। आप सभी को लंबे, आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं। हेक्टर ग्रासिस और फ्रांसिस मिरेलस।